ये प्रश्न जो है बहुत सारे भक्तों का हो सकता है क्योंकि प्रायः हमें लगता है कि क्या देवी-देवता भगवान कृष्ण की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं? क्या अगर मैं केवल कृष्ण की पूजा करूँ तो देवी-देवता नाराज़ नहीं हो जाएँगे? तो ऐसा नहीं है, सारे देवी-देवता जो है वो कृष्ण के दास हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, "एकाले ईश्वर कृष्ण और सब भृत"। एक ईश्वर जो है, एक परम नियंता जो है, वो भगवान कृष्ण ही है। भगवान ब्रह्मदेव भी कहते हैं, "ईश्वरा परम कृष्णा सर्व कारण कारणम"। जो ईश्वर है, वो भगवान कृष्ण है, वो जो सारे कारणों के कारण हैं। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से देवी-देवता नाराज़ नहीं, प्रसन्न होते हैं। इसका पहला प्रमाण है चैतन्य चरितामृत में 2 भक्तों की कथा आती है। एक भक्त हैं जिनका नाम है चंडीदास। चंडीदास जी देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका छोटा भाई भगवान कृष्ण का भक्त है। चंडीदास जी संपन्न हैं, अमीर हैं। उनके घर के पास एक बहुत ही सुंदर गुलाबों का बगीचा है। चंडीदास जी प्रतिदिन माता के चरणों में, माता रानी के चरणों में गुलाब के फूल भेंट करते हैं। पर उनका छोटा भाई निर्धन है। एक दिन बहुत ही सुंदर गुलाबों को देखकर उसे लगा कि ये गुलाब जो है मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहिए। पर उस समय चंडीदास जी घर में नहीं हैं। छोटा भाई सोचता है, बड़े भैया तो घर में है नहीं और मैं उनसे बिना पूछे ये फूल तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बिना पूछे उनसे फूल लूँगा तो ये चोरी हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। लेकिन फूल बहुत ही सुंदर है। भक्त जो है भगवान के चरणों में इसे निवेदित करने से रोक नहीं पाया। तो उसने सोचा कि मैं फूल को तोड़ता नहीं हूँ, मैं इस फूल को मानसिक रूप से भगवान के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। तो जो छोटा भाई कृष्ण भक्त है, उसने फूल को तोड़ा नहीं, वहीं बगीचे में बैठ गया और मानसिक रूप से ये सोच रहा है कि उसने वो फूल तोड़ा और उसे भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। दैववश थोड़ी देर के बाद चंडीदास जी भी अपने बगीचे में आ गए और उन्होंने वही फूल जो है वो तोड़ लिया, जिसे उनके छोटे भाई ने मानसिक रूप से फूल तोड़ा नहीं है, मानसिक रूप से श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित किया है और वही फूल तोड़कर वो अपनी आराध्या देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने फूल अर्पित कर दिया, माता जो है साक्षात प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, "चंडीदास, आज मैं तेरे फूल अर्पण करने से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ, वरदान माँग लो।" चंडीदास ने कहा, "माता, आप ये कह रही हो कि मैं आपके फूल चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न हूँ, पर माता मैं तो प्रतिदिन आपको सुंदर-सुंदर फूल चढ़ाती हूँ।" उसने कहा, "आज का फूल चंडीदास बहुत विशेष है।" उसने कहा, "क्या ख़ासियत है आज के फूल में?" बोला कि ये फूल जो है पहले से ही चढ़ा हुआ है। चंडीदास ने कहा, "नहीं, नहीं माँ, मैं तो अभी जो है ये फूल तोड़ के ला रहा हूँ।" तो माँ ने कहा, "चंडीदास, तुम्हारे छोटे भाई ने पहले ही मानसिक पूजा में इस फूल को श्री कृष्ण के चरणों में, मेरे स्वामी के चरणों में निवेदित कर दिया है। ये फूल अब जो है प्रसादी फूल है और आज तुमने मुझे कृष्ण का चढ़ा हुआ प्रसादी फूल अर्पित किया है। इस कारण से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस कारण से मैं दर्शन दे रही हूँ।" चंडीदास ने पूछा, "माँ, क्या आपको कृष्ण की प्रसादी माला बहुत ही प्रसन्न है? जो कृष्ण के चरणों में निवेदित फूल है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न है?" माँ ने कहा, "हाँ, वो मेरे स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं, वो मेरे आराध्य हैं, मैं उनका ही नाम जपती हूँ। तो जब कोई भक्त जो है उनके चरणों के, श्री कृष्ण के चरणों का निवेदित फूल मुझको अर्पित करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हूँ।" तो चंडीदास ने कहा, "तो फिर अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है माँ, तो आप बहुत प्रसन्न होती होंगी?" बोले कि हाँ, संसार में कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति करता है, उससे मैं अति प्रसन्न होती हूँ। तो चंडीदास ने कहा, "तो फिर तो माँ मैं आपकी भक्ति और आपको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की भक्ति करूँ और आपको जो है कृष्ण को निवेदित फूल को अर्पित करूँ?" बोली माँ ने बोली, "ये तो मेरा अति सौभाग्य होगा कि तुम अगर मुझे रोज़ श्री कृष्ण के चरणों का निवेदित प्रसाद, निवेदित फूल जो है मुझे अर्पित करोगे।" और तब से वो चंडीदास जी जो हैं, वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए और भक्ति में इतनी उन्नति की और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इतने सुंदर-सुंदर भजन लिखने लगे कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जो राधा कृष्ण के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गाया करते थे। तो ये है कृष्ण भक्ति।
तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और उनको अगर कृष्ण का प्रसाद लगाते हैं, उनको कृष्ण का निवेदित भोग लगाते हैं, तो देवी-देवता नाराज़ नहीं होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्रमाण है श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं। 5वें स्कंद में राज ऋषि राज राजा भरत की कथा आती है। राजा भरत द्वितीय जन्म में एक सीधे-साधे बालक के रूप में जन्म हुआ है। बहुत विद्वान है, लेकिन वह मूढ़ का रूप धारण किए हुए हैं। एक दिन डाकुओं के सरदार के कुछ सदस्यों ने उनको जो है पकड़ लिया और उनको बलि देने के लिए काली माता के सामने ले आए। जरभरत महाराज बहुत ही सीधे-साधे वैष्णव हैं, उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया। डाकू सरदार जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जरभरत जी को बलि देना चाहता है। उनको नहा धोवाकर, माला पहनाकर जैसे ही वह माता काली के समक्ष बलि देने को तैयार हुआ, माता काली ने कहा, "ये तो महावैष्णव है, मेरे स्वामी श्री कृष्ण का सेवक है। अगर इसकी हत्या मेरे सामने हो जाए, तो मेरे मालिक श्री कृष्ण मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे।" और ध्यान दीजिए, माता काली ने अपने ही डाकू भक्तों को अपने योगिन साथियों के साथ मिलकर उनका गला काट दिया और जरभरत जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घर तक छोड़ा। तो ये है श्री कृष्ण भक्ति का परिणाम कि माता दुर्गा जो है अपने ही भक्तों की हत्या कर देती है, गला काट देती है और कृष्ण भक्त को अपने गोद में उठाकर उसके स्थान तक पहुँचाती है। तो श्री कृष्ण भक्ति ही परम भक्ति है। कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम। मार्कंड पुराण में ही एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा माता दुर्गा का भक्त था। हर साल जो है नवरात्रि का भक्त व्रत जो है बहुत ही नियम पालन से करता था। एक बार उसके नवरात्रि के व्रत से माता दुर्गा जो है बहुत ही प्रसन्न हो गई और उनको दर्शन दिया। बोला, ब्राह्मण बालक, आपको क्या वरदान चाहिए? तुम्हें जो वरदान चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो ब्राह्मण बालक बुद्धिमान था। उसने कहा, माँ, मैं तो मानुष हूँ, मेरी बुद्धि सीमित है, सोच सीमित है, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए सबसे उचित क्या है। तो कृपया करके आप जो मेरे लिए सबसे उचित है, जो मानव जीवन के लिए परम है, वो वरदान दे दीजिए। माँ ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। और फिर उसे जो है वो कृष्ण लोक ले गए और बोली कि यही जो है मेरे कृष्ण जो है मेरे स्वामी हैं, आप इनकी भक्ति करो, क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य इनकी भक्ति ही करना है। इनको प्राप्त करना ही मानव जीवन की सर्व सिद्धि है। यही जो है अमूल्य धन है। तभी तो मीराबाई को कहना पड़ा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन पर दिन बढ़त जाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये भौतिक ऐश्वर्य जो है वो धन नहीं है, ये सोने चांदी धन नहीं है। जो सच अच्छा धन है, जो सच्चा धन है, जो साथ जाएगा, वो राम रतन धन है। तो अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और अगर आप उनसे ये वरदान मांगो कि मेरे जीवन के लिए परम हित क्या है, मेरे लिए सर्वोच्च वरदान क्या है, तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति ही प्रदान करते हैं। तो यहाँ भी ये सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप सबने जगन्नाथपुरी गए होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का जब भोग लगता है, तो वो भोग प्रसाद जो है वो फिर माता दुर्गा जो बिमला माता के रूप में वहाँ विराजित हैं और उनको लगता है और फिर जाके वो शिव जी को लगता है। दे तो आप सोच सकते हो कि जगन्नाथपुरी जो 4 धामों में से एक है, क्या वहाँ के पुजारी जो है मूर्ख हैं? वो क्यों भगवान कृष्ण का अर्पित भोग, उच्छिष्ट भोग, झूठा भोग जो है माता दुर्गा को लगाते हैं, फिर शिव जी को लगाते हैं, बाकी अन्य देवी-देवताओं को लगाते हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रांगण में शिव जी का भी मंदिर है, दुर्गा जी का भी मंदिर है, लेकिन जो प्रथम भोग है वो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी को लगता है और फिर जाके जो है वो दुर्गा जी को लगता है, फिर शिव जी को लगता है।
तो सारे देवी-देवता भी प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सारे देवी-देवता वैष्णव हैं। उनको अगर हम श्री कृष्ण का प्रसादी माला, श्री कृष्ण का प्रसादी भोग अर्पित करते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भक्ति करने से देवी-देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्णातुष्टम जगत्तुष्टम, तो कोई भी संशय की बात नहीं, अनेकानेक प्रमाण हैं। एक और घटना आती है कि शिव जी का एक भक्त ब्राह्मण है, उसकी बिटिया की शादी की उम्र हो गई है, ब्राह्मण निर्धन है, तो शिव जी की वो आराधना करता है और शिव जी से कहता है कि हे शिव जी, मुझे कोई वरदान दीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा भक्त जो है वृंदावन में रहता है, उसका नाम है सनातन गोस्वामी। आप उनसे मिलिए, वो आपकी सारी दरिद्रता को, सारी निर्धनता को दूर कर देंगे। वो ब्राह्मण जो है वो वृंदावन में आता है और श्री सनातन गोस्वामी से मिलता है और सारी बातें कहता है कि शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है, मेरी बिटिया की शादी होने वाली है और मैं निर्धन हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ हाँ, मेरे पास एक पत्थर है जिस जो सोने को, लोहे को सोना बना देता है। तो निर्धन ब्राह्मण ने कहा, महाशय वो पत्थर कहाँ है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैंने जो वो पत्थर जो है वो कूड़ेदान के पास रख रखा है, कूड़ेदान में फेंक रखा है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा संत है, इसने जो है पारस पत्थर जो लोहे को सोना बनाता है उसको जो है इसने कूड़ेदान में लगा रखा है, कूड़ेदान में फेंक रखा है। ब्राह्मण खुशी खुशी लेता है, फिर सोचता है मैं परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में सच्चा पारस पत्थर है, ये झूठा है, क्योंकि इसने कूड़ेदान में फेंक रखा है। लेकिन जैसे ही उसने लोहे को छुआ, उस पारस पत्थर ने उसे सोना बना दिया। फिर आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण ने सोचा, जरूर इसके पास पारस पत्थर से भी कीमती कोई वस्तु है, तभी तो इसने जो है पारस पत्थर को कूड़ेदान में फेंक रखा है। वो सनातन गोस्वामी के पास आता है, महाशय क्या आपके पास पारस पत्थर से भी ज़्यादा कीमती कोई वस्तु है? सनातन गोस्वामी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे पास पारस पत्थर से भी बहुत बेशकीमती वस्तु है। तो निर्धन ब्राह्मण ने कहा, क्या आप मुझे वो देंगे? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, पहले आप इसको यमुना में फेंक के आइए और तब जाके जो है मैं आपको वो वस्तु दूंगा। और जब वो ब्राह्मण आया तो उसे हरिनाम का दिया, दान दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन से बड़ा धन कोई नहीं है। तो शिव जी भी अपने भक्तों पे जब कृपा करते हैं तो उसे राम रतन धन देते हैं। राम 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 पिया संग जही जपे भवानी। भगवान शंकर स्वयं अपनी पत्नी दुर्गा जी के साथ जो है भगवान नाम का जप करते रहते हैं। महिमा जसु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान गणेश भी जो है भगवान नाम का जप करने के कारण उनकी प्रथम पूजा होती है। तो बारंबार देवी देवता के अनेकों अनेक प्रसंग हैं कि जिन्होंने उन्हें घोषणा कर दी है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति है। कृष्ण भक्ति करने से देवी देवता अपने आप प्रसन्न होते हैं। कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं की हम पूजा कर भी नहीं सकते हैं, तो सबसे बेहतर उपाय है कि कृष्ण की पूजा कर दें। कृष्ण वो जड़ देवता है, कृष्ण की पूजा करने से अपने आप जो है वो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे आप वृक्ष के जड़ में पानी दे देते हो तो आपको अलग से टहनियों में पानी देने की जरूरत नहीं होती है, अलग से शाखाओं में पानी देने की जरूरत नहीं होती है, अलग से लाखों लाखों पत्तों में पानी देने की जरूरत नहीं होती है। जड़ में पानी दे दिया तो जड़ अपने आप सारे पेड़ में पानी पहुंचा देता है, सारे पेड़ का जो है पोषण हो जाता है। उसी तरह कृष्ण की पूजा करने से बाकी सारी देवी देवता अपने आप जो है वो तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बिना संशय के अनुज जी कृष्ण की भक्ति कीजिए। कृष्ण की भक्ति करने से देवी देवता नहीं, हमारे भागवतम में वर्णन आता है कि हमारे पूर्वज भी जो नरक लोक में हैं वो भी प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर में जो है अब कोई कृष्ण भक्त आई है, कृष्ण भक्ता आई है, क्योंकि उसकी भक्ति से जो है हमारे 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण भक्ति जो है सर्वोपरि भक्ति है। इस भक्ति के द्वारा हम अपना उद्धार तो करते ही करते हैं, साथ में हम अपने आने वाली पीढ़ियों का, हमारे पूर्वज पीढ़ियों का जो अपने पापों के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण नरक में भोग रही हैं, उनका भी जो है हम उद्धार करते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा में ही आता है कि प्रहलाद महाराज के जब पिता हिरण्यकश्यपु का नरसिंह भगवान ने वध कर दिया तो वो कहते हैं कि हे भगवान,
आप मेरे पिताजी को जो पाप है वो नरक में जाएँगे, उनके नरक के कष्ट से बचा लो। तो भगवान नरसिंहदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म होता है, उसके 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूँ। तो एक कृष्ण भक्ति करने से हमारे पूरे परिवार का भला हो जाता है, अगले-पिछले सबका भला हो जाता है। तो जो मानवता की सर्वोच्च सेवा है, वो कृष्ण भक्ति है। परिवार की जो सर्वोच्च सेवा है, वो कृष्ण भक्ति है। सारे देवी-देवताओं की जो सर्वोच्च सेवा है, वो कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति से सारे जगत का तुष्ट हो जाते हैं। कृष्णातुष्टम जगत तुष्टम। तो बिना संशय के जो है वो कृष्ण भक्ति कीजिए, कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है। अनेकानेक प्रमाण हैं, अगर मुझे और कभी मौका मिला तो मैं और अनेकानेक प्रमाण आपको दूँगा कि सारे देवी-देवता जो है कृष्ण भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो बिना संशय के सारे संशय को त्याग कर कृष्ण भक्ति कीजिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से अपने आप सारे देवी-देवताओं की पूजा हो जाती है। और सतत जो है भगवान नाम का जप करते रहिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।